जीके एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम आर एस प्री जो आंसर की के 100 क्वेश्चन कर लिए गए थे, आज उसका पार्ट नंबर सेकंड है। जो क्वेश्चन 101 से 150 तक होंगे, ये एक छोटा सा पार्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन के आंसर आपको करवाए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए, ये जो कथन है ये असत्य है। 102 है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व सही कथन कौन सा है? सही कथन है यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। 103 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी को। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यामंडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? उरुग्वे के चुने गए। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाइजीरिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? नाइजीरिया में किया गया। नाइजीरिया में किया गया। 107 नंबर, दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। कौन है? हॉन्ग कॉन्ग। दिव्यांग क्वेश्चन नंबर 108 है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा पहले वाले में 2, अन्य विशेष है ये संगीत से संबंधित है, और बी में 3, प्रतीक खंडेलवाल है वो सुगमता, और प्रियंका दीपक दबड़े ये कला और संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनेबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 111, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में किया गया। हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में हालने लद्दाख और में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोव वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया। यह 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य सहयोग भागीदारों के सहयोग से किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 है वो सही ऑप्शन होंगे इसके। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित भारत जापान मित्र संवाद में अध्यक्षता करी? अजय सेठ ने। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार करेगा। 116, 2024 ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4 पदक जीते। 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए इन कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। सही है। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं होंगी, तो इसमें केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट है 118, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते? 16 स्वर्ण पदक और 7 कांस्य पदक जीते। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता डिविथ रेड्डी अडुल्ला किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्नलिखित में किस पुरातत्व की पहचान पुरातत्व TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की? नालियासर। मारवाड़ की राव चूड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल गद्दी पर बैठा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। राव जेतसी रोसंत के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसी ने किसे परास्त किया था? कामरान को। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसका ऑप्शन बी और सी होगा, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह प्रतीक गांधी जी से मिलने वर्धा गए। प्रयाग के अबुद्दे व कलकत्ता के मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 का एस सुधारकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के सुधारात्मक कार्य करना था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, राजौरगढ़ के मत्थन देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 128, लोकवाद्यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा विकल्प सही है? तो ए और बी दोनों सही हैं। यह 4 तारों वाला वाद्यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुमार रासो करनिदान, ये कुमार रासो दलपत विजय का ग्रंथ है और करनिदान का सूरज प्रकाश ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करते हुए राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों एवं उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 2 इज करेक्ट आंसर। पहले में क्या होगा? पहले वाले में किशनगढ़ है, सभी को पता है, निहाल चंद। बीकानेर के कौन है? अली रज्जा। मेवाड़ से संबंधित कौन है? साहिबदीन। और मारवाड़ से संबंधित कौन है? शिवदास। नेक्स्ट 131, संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत लालदास जी जहाँ जीवन अविवाहित रहे, संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पंदे पर करवाया गया। ए और बी दोनों असत्य क्वेश्चन है। राजस्थान की वेशभूषा में कसुमत रंग किसे कहा जाता है? लाल रंग को कसुमत रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी हुई हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य थे। केवल बी सत्य है। केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किसके 134 निम्न में से राजस्थानी भाषा में आडी या हियाली किसे कहा जाता है? तो जो पहेलियां होती हैं उनको आडी या हियाली कहा जाता है। 134 के वाले क्वेश्चन में आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुषाण वंश के कैडफिशियस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। स्तूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी है वो दोनों सत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। 137, निम्न में से बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ए और डी। ए और डी। ऑप्शन होगा सी। ए और डी वाला इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, आजीविक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियतिवाद में विश्वास, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है। कठोर तपस्या में विश्वास किया जा सकता है। ए और सी इज करेक्ट आंसर। ए और सी इज करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 इज 138 के में 104 है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, किन इमारतों का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया? सासाराम का मकबरा, किला ए कोहन, मस्जिद सिकंदरा का मकबरा, जामा मस्जिद। ए और बी। ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो माध्वाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति धारा को प्रतिपादित किया। ये जो कथन है ये असत्य है। नेक्स्ट,
भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने वाले किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? अबींद्र नाथ ने। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनाथ ने भाव चिंतामणि की वसीयत की है कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में किया है? कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट, 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। और 144 है, निम्नलिखित फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। फर्स्ट में बी होगा, गोबी एशिया में है। बी में सी होगा और सी में 4 नंबर होगा और काला हरी दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, कौन सा क्षेत्रीय भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक संबंधित कथनों को पढ़िए और इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी दोनों आंसर सही है। 146 के में क्वेश्चन आंसर होगा 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम को सजाइए। सी, ए और डी, बी ये जो आंसर है वो इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ये जो कथन है ये असत्य कथन है। 149 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में होगा 4 घाघरा, बी में होगा 1 तीस्ता ब्रह्मपुत्र, 3 में होगा 2 नर्मदा और 4 में होगा 3 गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर का क्वेश्चन का। निम्नलिखित विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनों उन्मूलन अंकित किया गया है? उष्ण कटिबंधीय वन में। तो ये थे आज के RS प्री का जो पेपर था उसके पूरा सॉल्यूशंस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।